सभी साधकों से हो आशीष, शुभ आशीष। अपनों से अपनी बात कहना, साधकों से साधना क्रम की बात कहना, ज्ञान से ज्ञान की बात कहना, चेतना से चेतना की बात कहना, इसी विषय को लेकर मैं तुम्हारे बीच में आया। आज मन करा धधकना, जलना, साधक कैसे धधकता है, कैसे चलता है, कैसे उसका टेम्परेचर होता है, कैसे उसके टेम्परेचर में अग्नि निकलती है और कैसे वो फूट कर बाहर आकर भूकंप की तरह आकर निर्माण और नाश भी कर सकता है। बहुत कम साधक होते हैं जो अपने प्राणों की धधक को सुनते रहते हैं, ना के बराबर होंगे। बहुत शांत चित्त से अपने सुखासन या पद्मासन में बैठकर साधक अपनी धधक को देखे आंतरिक अवस्था में, तो धधक कभी उसके चेहरे में आ जाती है, कभी उसके कहीं भी किसी आंख में आ जाएगी, कभी उसके मुखमंडल में धधक आ जाएगी, धप, कभी उसके गर्दन के पीछे, यानी शरीर की समस्त नाड़ियों में उसकी धड़कन का आवाज होना ही चाहिए। क्षण के अनुसार अगर हम विज्ञान की बात करें कि उसी की धड़कन के, उसी धड़क के अनुसार रक्त का पूरा संचालन शरीर की सभी नाड़ियों में चला जाता है, तो अगर हम साधना मार्ग के उस क्षेत्र को लेकर चलें, ज्ञान मार्ग को लेकर चलें, उसी धड़क के अनुसार, उसी गर्मी के बढ़ने से हमारे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा या गुरु रस की प्राप्ति होती है। दोनों में कोई अंतर नहीं। वो गर्मी जो अंदर प्राण के धधकने से धक धक, और वो जो तुम्हारे चेहरे में वो धप धप आती है, वही तुम्हारा साधना कर्म है। अगर उस धक के साथ ही तुमने अपने शरीर को जोड़ लिया तो पूर्ण पुरुष बनने की क्रिया होती है, ज्ञान चेतना को प्राप्त करने की क्रिया होती है, गुरुत्व को प्राप्त करने की क्रिया होती है, और वो ओजस्ता होती है, धड़कना, वो वाइब्रेशंस होती है, बॉडी की वाइब्रेशन। वही आगे जाकर कई क्षेत्रों में, हर इकाइयों में, पर कोई इसको ओरा कह देता है, कोई इसको तेज कह देता है, कोई इसको तेजस्ता कह देता है, कोई इसको कह देता है कि बड़ा इसका यश है, इसका मान है। इसके कई आयाम के साथ उसके जितना उसका धधकना उसको सुनता रहे, स्वतः ही सुने, वो स्वतः ही सुने, उसके अंदर हलचल होनी चाहिए बॉडी की,
उसको कहीं उसके धधकने के, उसके प्राण तत्वों के धधकने से उसको पता रहना चाहिए मेरी बॉडी के किस हिस्से में उसका धधकना रहता है, और उसी को तेज कहते हैं। जब वो अपनी बॉडी के उस धधकने को चारों तरफ, बॉडी के अंदर ही चारों तरफ फैला देता है, तो उसके शरीर में अनायास ही गर्मी का संचालन बढ़ जाता है। और जब गर्मी का संचालन बढ़ता है तो उसके शरीर से बीमारी, व्याधियां एकदम कटने लग जाती हैं। और जितना वो धधकेगा तो नेगेटिविटी भी, नकारात्मक पक्ष भी कटेगा। जितना वो धधकेगा उसके दोष दूर होंगे। कुछ जलेंगे, कुछ मिटेंगे उसके धधकने से। और जब ये सब चीजें आगे बढ़ती हैं तो उसका साधना क्रम आगे बढ़ता है। साधक को पता चलना चाहिए मैं धधक रहा हूं, मैं सुन रहा हूं अपने अंदर। वही तो जीवन शैली है। समाज में एक श्रेष्ठ पुरुष अगर किसी उच्च पद पर आसीन होता है तो उसके कितने हाथ हो जाते हैं। वो अपने क्षेत्र का, जिले का, शहर का विकास करता चला जाता है, उसको कितने हाथ होते हैं। इसी प्रकार से साधक का जितना धधकेगा अंदर से, तो साधनात्मक क्रिया जो नेचुरल रस है साधनाओं का, उनके साथ वो अपनी जीवन की शैली को बढ़ाता हुआ आगे निकल जाएगा। और उनका साथ एक होना बहुत जरूरी है साधना मार्ग में, गुरुत्व मार्ग में, चेतना मार्ग में। उसका धधकना जरूरी है।